हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 14 जिसका टाइटल है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स करने से पहले, एक्सरसाइज 14.1 करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स होती क्या है। देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स का मतलब है कि कलेक्शन, एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है, कोई भी डेटा आपको दिया गया है, जैसे कि आपको यह दे दिया गया कि 10 स्टूडेंट्स को रुपीज बांटे गए, किसी को 2 रुपीज, किसी को 6 रुपीज। तो जो रुपीज आपको बताए गए कि इतने इतने रुपीज जो 10 स्टूडेंट्स को बांटे गए हैं, तो वो एक डेटा बन गया किस्म से। उस डेटा को आपने कलेक्ट किया, एनालिसिस मैंने विश्लेषण किया और उसको रिप्रेजेंट कर दिया। मतलब डेटा से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, कलेक्ट करना, डेटा को एनालिसिस करना, रिप्रेजेंट करना, इंटरप्रिटेशन करना, यानी कि उसको समझना डेटा को, उसको बोलेंगे हम स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद डेटा जो है उसके दो टाइप होते हैं। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा, और एक होता है ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अनग्रुप्ड डेटा एंड ग्रुप्ड डेटा। तो अनग्रुप्ड डेटा को समझेंगे, देखिए एक एग्जांपल से। एग्जांपल है कि मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स है और 10 स्टूडेंट्स को जो है रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो क्या लिखेंगे, रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 स्टूडेंट्स। मान लीजिए 10 स्टूडेंट्स को जो है रुपए बांटे गए। कैसे बांटे गए, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक को 2 रुपीज, दूसरे स्टूडेंट को 4 रुपीज दिए गए। इस तरह 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 20। ठीक है, तो ये जो है रुपीज जो है वो बांटे गए 10 स्टूडेंट्स को। ये जो डेटा है कोई ग्रुपिंग में नहीं है, सिंपली जो है वो 2, 4, 6, 6, 8, 10। ठीक है, कोई ग्रुप नहीं बना रखा। ठीक है, अभी दूसरे एग्जांपल से आप समझ जाएंगे, इसको बोलेंगे हम अनग्रुप्ड डेटा। और ग्रुप डेटा के लिए देखिए एग्जांपल, इन्हीं रुपीज को अगर हमने 10 स्टूडेंट्स को बांटा, रुपीज डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 स्टूडेंट्स, और आपको ऐसे दिया जाए कि 10 स्टूडेंट्स में ऐसे बांटा कि आपको एक जगह दे दिया कि रुपीज, और एक जगह कॉलम बना दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि किसको कितने रुपए बांटे गए। समझना इसको आराम से। तो रुपीज में कैसे मेंशन कर दिया कि 0 से 5 रुपीज, 0 से लेके 5 जो रुपए बांटे गए कितने स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट्स को। 5 से जो 10 रुपीज जो है बांटे गए 3 स्टूडेंट्स को। 10 से 15 रुपीज जो बांटे गए वो 3 स्टूडेंट हैं जिनको 10 से 15 रुपए बांटे गए। और 15 से 20 रुपए जो बांटे गए, ऐसे स्टूडेंट जो है वो 2 हैं। ठीक है, इसी डेटा को हमने ऐसे शो कर दिया। इसमें क्या बना दिया, ये जो है ग्रुप बना दिया। 0 से 5 रुपीज का ग्रुप, 5 से 10 रुपीज का ग्रुप, 10 से 15 का, और 15 से 20 रुपीज का ग्रुप। तो इस डेटा को हम क्या बोलेंगे, हम ग्रुप डेटा बोलेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस है इसके अंदर। तो पीछे वाली क्लासेस के अंदर, 9th वगैरह क्लास के अंदर आपने अनग्रुप डेटा के बारे में पढ़ा। इस चैप्टर के अंदर हम ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे। तो अनग्रुप डेटा में देखिए आपने पहले पढ़ा है कि मीन, एक पढ़ा मीडियन,
और एक पढ़ा मोड के बारे में। इस चैप्टर की बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। जितनी जल्दी करेंगे उतना ही आपको डिफिकल्ट लगने लगेगा ये टॉपिक, ठीक है। मीन, मीडियन एंड मोड, आपको जैसे डेटा दे दिया, तो पहले 9th क्लास के अंदर आपने क्या पढ़ा था, जो डेटा दे दिया उसको ना ऐसे रैंडम छोटा बड़ा नंबर जो मिक्स दिया जाता था, तो उसको क्या करना, पहले असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। तो ये तो पहले ही असेंडिंग ऑर्डर में है, 2 4 6 6 8 10 12 14 16 20, ठीक है। तो मीन क्या होता है, मीन का मतलब है सम ऑफ नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, मीन का मतलब है कि जितने भी ये जो नंबर दे रखे हैं इनको जोड़ दो, डिवाइड कर दो नंबर से। कितने नंबर है, टोटल 10 नंबर है, तो 10 से डिवाइड कर दो, इनको पहले जोड़ो, जोड़ने के बाद जो भी सम आए उसको आपने, टोटल नंबर कितने हैं 10 है, तो 10 से डिवाइड कर देना, तो क्या निकल जाएगा, मीन निकल जाएगा या एवरेज निकल जाएगा इस अनग्रुप्ड डेटा का। ठीक है, ये आप पहले 9th क्लास के अंदर कर चुके हैं। उसके बाद आता है मीडियन। क्या होता है मीडियन, मीडियन का मतलब है कि जो आपको डेटा दिया जाए पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखो उसको, और फिर कोई बीच का नंबर आपने बताना है, मिडिल नंबर। ठीक है, वो कैसे बताएंगे, अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे ये 10 है, तो अगर मान लीजिए 9 होती है ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करते हैं 9 + 1 अपॉन 2 कर देते हैं, यानी कि 10/2, यानी कि फिफ्थ टर्म, 5 नहीं, फिफ्थ टर्म जो है वो होती मीडियन। यानी कि मान लीजिए इसके अंदर ये 9 है, तो क्या देखिए 1 2 3 4 5th, पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, और फिर जो फिफ्थ टर्म जो है वो क्या होती है, मीडियन हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 10 ऑब्जर्वेशन है, यानी कि इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ये 9 + 1/2 मीडियन कब होती, जब, या फिर n लिख सकते हैं, n + 1/2। ठीक है, तो क्या होता, जब आपको डेटा दिया जाता ओड डेटा, ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता, तो क्या होता, मीडियन n + 1/2। यहां पे n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, लेकिन अगर डेटा जो आपको दिया गया है वो इवन हो, यानी कि जो ऑब्जर्वेशन हो वो इस तरह हो, 2 ऑब्जर्वेशन हो, 4 ऑब्जर्वेशन हो, 6 ऑब्जर्वेशन हो, देखिए इसमें 10 ऑब्जर्वेशन है, तो इवन नंबर है ऑब्जर्वेशन का डेटा में, तो क्या करोगे, असेंडिंग ऑर्डर में तो आपने पहले रख ही लेना है, तो मीडियन कैसे निकलेगी, n/2 प्लस n/2 + 1th अपॉन 2, यानी कि देखिए 10 ऑब्जर्वेशन है, तो 10/2 यानी कि फिफ्थ, 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म, प्लस n/2 + 1 यानी कि सिक्स्थ टर्म। जो फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म उनको प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि अगर ये इसमें मीडियन कैसे निकलेगा, 8 + 10/2 यानी कि 18/2 यानी कि 9 निकलेगा मीडियन। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ओड नंबर है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो ओड नंबर है, फिर तो n + 1/2, n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। अगर 9 जो ऑब्जर्वेशन होती है ना, तो 9 + 1/2 यानी कि, ठीक है, 9 + 1/2 यानी कि 9 + 1/2 फिफ्थ जो टर्म है वो हो जाती, फिफ्थ टर्म हो जाती इसका मीडियन। लेकिन यहां तो 10 है, तो आप क्या करेंगे, 10/2 यानी कि फिफ्थ टर्म, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन, दोनों को प्लस करो और 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, वो हो जाएगा मीडियन। तो ये आप पहली वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं मीडियन कैसे निकालना है। उसके बाद हम करेंगे मोड क्या होता है। मोड का मतलब है हाईएस्ट रिपीटेड नंबर इन द डेटा।
हाईएस्ट रिपीटेड नंबर इन डेटा। जो भी आपको डेटा दिया गया है, जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे मोड ऑफ डेटा। जैसे इसके अंदर देखिए 2 तो एक बार ही है, 4 एक बार ही है, 6 2 बार है। जो नंबर सबसे ज्यादा बार आ रहा है 6 जो है वो 2 बार आ रहा है, सबसे ज्यादा बार जो है 6 ही आ रहा है, तो मोड ऑफ डेटा क्या हो जाएगा 6। अगर मान लीजिए 2 ऐसे नंबर है जो बराबर इक्वल अमाउंट में आ रहे हैं, इक्वल, ठीक है, 6 भी 2 बार आ रहा होता और 8 भी 2 बार आ रहा होता, तो मोड क्या होता, 6 भी होता और 8 भी होता। क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा 6 ही सबसे ज्यादा बार आ रहा है, तो मोड ऑफ डेटा क्या है 6 है। ठीक है, ये होता है मीन, मीडियन एंड मोड। अच्छा, अब हम करेंगे ग्रुप डेटा के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने ग्रुप डेटा के बारे में ही पढ़ना है। तो मीन निकालेंगे हम ग्रुप डेटा का। मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, किसी भी ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए 3 मेथड है। देखिए, पहला तो मेथड है मीन निकालने का, उसको बोलेंगे हम डायरेक्ट मेथड। इसके इनके नाम आपको रटे होने चाहिए। दूसरा मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। और तीसरा जो मेथड है वो है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे, तीनों ही मेथड यूज कर सकते हैं किसी भी ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालने के लिए। ठीक है, और डायरेक्ट मेथड कब यूज करेंगे, जब आपको जो डेटा दिया गया है उसमें जो नंबर है वो स्मॉल हो। व्हेन नंबर्स इन डेटा आर स्मॉल। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10 स्टूडेंट्स को जो है 0 से 5 रुपीज जो दिए गए, 2 स्टूडेंट्स को 5 से 10 रुपीज दिए गए, 3 स्टूडेंट्स को, तो वो छोटे नंबर थे। ठीक है, ग्रुप भी छोटा था, और जो है नंबर जो थे ना कि इतने स्टूडेंट्स को वो 2 3, तो वो छोटा नंबर था, तो डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। और जब नंबर जो है बड़े हो तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज करेंगे, जिसके अंदर हम जो है मीन जो है ना वो अज्यूम करते हैं, इसलिए इसको अज्यूम्ड मीन मेथड बोला जाता है। तो ये कब यूज किया जाता है, व्हेन नंबर्स इन डेटा में जो नंबर दिए हों वो लार्ज हो, तो अज्यूम्ड मीन मेथड यूज होगा। और तीसरा मेथड स्टेप डेविएशन मेथड तब यूज होगा जब डेटा में जो नंबर है बड़े भी हों और उसमें डेविएशन में कॉमन फैक्टर। अब डेविएशन क्या होता है वो आपको बाद में पता चलेगा, एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि व्हेन, आगे पता लग जाएगा डेविएशन क्या होता है। व्हेन नंबर्स इन डेटा आर लार्ज एंड डेविएशन, जिसको शो करेंगे डी आई। डी जो है वो डेविएशन के लिए, आई जो है वो नंबर है 1 से लेके n तक, कोई भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4। तो डी आई यानी कि डेविएशन हैव कॉमन फैक्टर। अब डेविएशन क्या होता है ये आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा, एक बार आपने इसको समझना है कि डेविएशन, डी आई का मतलब डेविएशन है। ठीक है, तो 3 मेथड है ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए। तो अब थोड़ा सा समझ लीजिए आराम से। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 10 स्टूडेंट को रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, और यहां पे रुपीज है। 0 से 5 रुपीज दिए गए, जैसे 5 से 10 ले लेते हैं एक बार। जैसे 5 से 10 रुपीज जो है डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स को, 2 स्टूडेंट्स को।
तो ये 5 to 10 ये जो ग्रुप बन गया, इसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल। आराम से समझना है, इसको 5 to 10 जो है वो उसको बोलेंगे हम क्लास इंटरवल, ठीक है। और ये जो नंबर है दो स्टूडेंट्स का, जैसे इसको बोलेंगे हम फ्रीक्वेंसी, इसको शो करेंगे एफ आई से, फ्रीक्वेंसी एफ से फ्रीक्वेंसी, आई जो है वो नंबर है 1 से लेके n तक, ठीक है। तो देखिए आप जो मीन निकालते हैं, ये ध्यान रखना, मीन को जो है x बार से शो करेंगे। x बार का मतलब है मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा, सॉरी ग्रुप्ड डेटा, मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। और एफ आई जो क्या है वो फ्रीक्वेंसी है, और आई की वैल्यू 1 से लेके n तक है, ये मैंने आपको बता दिया। तो उसके बाद देखिए ये 5 से लेके 10, 5 to 10 जो है क्लास इंटरवल होगी। यहाँ पे जो 5 जो है जो छोटा नंबर है, 5 जो है वो क्या है, इसको बोलेंगे लोअर क्लास इंटरवल, सॉरी लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और जो 10 है इसको बोलेंगे अपर क्लास लिमिट, ठीक है। और अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलेंगे हम क्लास साइज, क्लास साइज या फिर क्लास हाइट भी बोल सकते हो, जिसको h से शो करेंगे हम। वो क्या होगा, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट, यानी कि 10 - 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लास साइज क्या होगा, जैसे यहाँ पे 5 हो गया, ठीक है। उसके बाद एफ आई के बाद एक टर्म आती है एक्स आई। एक्स आई क्या होता है, एक्स आई को बोलेंगे मिड पॉइंट या फिर क्लास मार्क। आई क्या है, वही n 1 से लेके n तक कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4। एक्स आई क्या है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क, ठीक है। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, क्लास मार्क दोनों को प्लस करो, लोअर क्लास लिमिट एंड अपर क्लास लिमिट को, और 2 से डिवाइड कर दो, 5 + 10/2, यानी कि अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, क्लास मार्क निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लास मार्क क्या आ जाएगा, 10 + 5 15/2, यानी कि 7.5, ठीक है। तो ये है एक्स आई। उसके बाद एक और कंसेप्ट आती है डी आई, जो मैंने बताया था डेविएशन, डी आई, ठीक है। इसका मीनिंग होता है डी आई का डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, जो आपने मीन अज्यूम किया है उससे कितना डेविएशन हुआ, ठीक है। तो डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे, कोई ना कोई जो आपने मीन अज्यूम किया है उसको ए बोलेंगे हम, जो अज्यूम किया है आपने मीन आपने निकालना है ग्रुप डेटा का, लेकिन आपने क्या किया, अज्यूम कर लिया मीन, उसको मानेंगे हम ए, ठीक है। तो डी आई डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन क्या होगा, एक्स आई माइनस ए, ठीक है। यानी कि क्लास मार्क में से अज्यूम्ड मीन माइनस करना पड़ेगा। ये चीजें आप एक बार आराम से कर लीजिए, करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको हर एक चीज क्लियर हो जाएगी, दोबारा मैं रिपीट भी करा दूंगा। तो डी आई क्या है, डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, ठीक है। तो एक्स आई माइनस ए, ये फॉर्मूला है डी आई को यानी डेविएशन को कैलकुलेट करने का। उसके बाद ए कंसेप्ट आएगी, ए क्या है, अज्यूम्ड मीन। ये अज्यूम्ड मीन किस में आता है, जो सेकंड मेथड है ना अज्यूम्ड मीन मेथड, उसके अंदर हम मीन अज्यूम करते हैं, ग्रुप डेटा का मीन जो हमने निकालना है ना अज्यूम करते हैं, उसको ए से शो करेंगे हम। तो ए जो है वो अज्यूम्ड मीन, ठीक है। उसके बाद एक कंसेप्ट आएगी, एफ आई आ गई, एक्स आई आ गई, एक कंसेप्ट और आएगी, ये डी आई आ गई, उसके बाद आएगी यू आई, ठीक है। तो यू आई कैसे निकलेगा, यू आई निकलेगा डेविएशन डी आई अपॉन एच,
यहाँ पे h क्या है, क्लास साइज है। ठीक है, देखिए क्लास इंटरवल हो गया, ये फ्रीक्वेंसी होगी, एक्स आई हो गया। एक्स आई कैसे निकलेगा, यू प्लस एल अपॉन टू। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन। और यू आई कैसे निकलेगा, डी आई अपॉन एच। ये आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है, एक्स आई जो है वो क्या होता है, मिड पॉइंट या क्लास मार्क होता है। ठीक है, एफ आई जो है फ्रीक्वेंसी है, ये लोअर क्लास लिमिट, ये अपर क्लास लिमिट, और दोनों के बीच में डिफरेंस है, उसको बोलेंगे हम क्लास साइज या क्लास हाइट। ठीक है, ये चीजें आपको बिल्कुल रटे होनी चाहिए। तो उसके बाद जो लास्ट देखिए, जो डायरेक्ट मेथड है, 3 मेथड मैंने बताए ग्रुप डेटा को के मीन को कैलकुलेट करने के लिए। एक्स आई तो निकालना ही निकालना पड़ता है, तो डायरेक्ट मेथड में सिर्फ एक्स आई की जरूरत पड़ती है, और डी आई की जरूरत पड़ती है अज्यूम्ड मीन मेथड में, और यू आई की जरूरत पड़ती है स्टेप डेविएशन मेथड में, ध्यान रखना। ठीक है, तो सिर्फ यूज ऑफ एक्स आई यानी कि मिड पॉइंट या क्लास मार्क की जरूरत पड़ेगी, किसमें, डायरेक्ट मेथड में जरूरत पड़ेगी सिर्फ। उसमें एक्स आई अगर आपको पता हो तो काम चल जाएगा। एक्स आई अगर आपको पता है ना, डायरेक्ट मेथड से ग्रुप डेटा का आप मीन निकाल सकते हैं। और यूज ऑफ डी आई, डी आई निकालना पड़ेगा किसके अंदर, आपको अज्यूम्ड मीन मेथड के अंदर। और यू आई आपको निकालना पड़ेगा किस मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद जो ग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए फॉर्मूला कौन कौन से यूज होंगे, कौन कौन से फॉर्मूला यूज होंगे कि आपको ग्रुप डेटा दे दिया, तो उसमें आप 3 तरीकों से आप ग्रुप डेटा का मीन निकाल सकते हो। एक तो डायरेक्ट मेथड से, एक अज्यूम्ड मीन मेथड से, और एक स्टेप डेविएशन मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड तो बिल्कुल सिंपल मेथड है, तब यूज किया जाता है जब डेटा के अंदर जो नंबर दिए गए बिल्कुल छोटे हों। तो डायरेक्ट मेथड अगर यूज करोगे तो एक्स बार यानी कि मीन कैसे निकालोगे, ग्रुप डेटा का मीन कैसे निकालोगे, उसके लिए फॉर्मूला है सिग्मा या समेशन या सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा ऑफ एफ आई। ठीक है, इन फॉर्मूलाज को एक बार अच्छे से रट लेना। फिर सेकंड मेथड है अज्यूम्ड मीन मेथड। एक बार आपने याद कर लेना ये मेथड, उसके बाद सम के अंदर आपको हर एक फॉर्मूला क्लियर हो जाएगा। अज्यूम्ड मीन मेथड का अगर यूज करोगे तो मीन निकालोगे ग्रुप डेटा का, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा अज्यूम्ड मीन, जो आपने मीन अज्यूम किया है, प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, और जो तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, उसको अगर यूज करके आप ग्रुप डेटा का अगर मीन निकालते हो यानी एक्स बार निकालते हो, उसका फॉर्मूला आएगा ए यानी कि अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, और एच क्या है, क्लास साइज या क्लास हाइट। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूलाज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट मेथड तब यूज किया जाता है जब जो डेटा दिया गया है आपको उसमें नंबर जो है छोटे हों। अज्यूम्ड मीन मेथड तब यूज किया जाएगा जब जो डेटा दिया जाए उसमें नंबर जो है वो बड़े हों। ठीक है, तो आपको मीन अज्यूम करना पड़ता है इसके अंदर, वो धीरे धीरे आपको पता लग जाएगा नेक्स्ट जैसे ही मैं आपको सम करवाऊंगा एक्सरसाइज के। और तीसरा मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड, जो तब यूज किया जाता है जब डेटा के अंदर जो नंबर दिए हैं वो बड़े भी हों और उसके अंदर जो डेविएशन में कॉमन फैक्टर हो। अब डेविएशन क्या होता है वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। ठीक है, देखिए डेविएशन का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एक्स आई माइनस अज्यूम्ड मीन, और मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये तीनों, मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है,
डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है और यूआई कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। सारी कंसेप्ट जब आपको क्लियर होंगी तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आगे बढ़ने का कोई फायदा नहीं है। एक्सआई तो आपको चाहिएगा, ठीक है। एक्सआई की जरूरत पड़ती है डायरेक्ट मेथड में, डीआई की जरूरत पड़ती है अज्यूम्ड मीन मेथड में, यूआई की जरूरत पड़ती है आपको स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक है। तो ये हमने किया स्टैटिस्टिक्स के बारे में और ग्रुप डेटा का मीन निकालने के बारे में। इनको अच्छे से याद कर लीजिए, तभी आपने आगे बढ़ना है। जब तक ये क्लियर नहीं होता आपने आगे नहीं बढ़ना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए और करेंगे फिर हम सम एक्सरसाइज 14.1 के। बाय।